हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने जो कंप्यूटर सेक्शन था उसके ऑलरेडी पार्ट 14 तक हमने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने पार्ट 14 जो था उसमें हमने कंप्यूटर मेमोरी जो टॉपिक था वो हमने उठाया था। उसका ऑलरेडी हमने जो पार्ट फर्स्ट था वो अपलोड हो गया है। पार्ट 14 में आप देख सकते हो कंप्यूटर मेमोरी, जिनमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की किसे बोलते हैं, किस तरह से, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। मैंने बोला था 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको डिस्कस की हैं। फिर हमने प्राइमरी मेमोरी जो थी उसको डिटेल में डिस्कस किया। उसमें रैम रोम क्या होता है, डायनेमिक में क्या मेमोरी होती है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 14 में ऑलरेडी कवर की हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी मैंने सारी डिस्कस की थी। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ताकि चीज़ें आपको रिलेट करोगी उस 14 पार्ट से कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। मेन मेमोरी किसे बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। फिर उसके अंदर हमने देखा रैंडम रैम क्या होता है, रैम की डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। डायनामिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम क्या होता है, एंड सो ऑन टू। फिर हमने देखा कैचे मेमोरी क्या होती है, इस तरह से। फिर हमने रीड ओनली मेमोरी डिस्कस की, जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते थे। क्यों बोलते थे, ये सारी चीज़ें आप पार्ट 14 में देख सकते हो। और परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता था रीड ओनली मेमोरी को, ठीक है ना। फिर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स थी। इसमें प्रोग्रामेबल रोम थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम थी, एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम थी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें हमने फ्लैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, बफर क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो थी ऑलरेडी पार्ट 14 में सारी डिस्कस हुई है। सो जो टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सेक्शन जो आपका रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी कमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो पटवारी की बात करेंगे या फिर सुपरवाइज़र की है या बाकी जो पोस्ट JKSSB की हैं, उनके लिए कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेबस आएगा वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मेंशन होगी कंप्यूटर। सो जब हमारा जो कंप्यूटर सीरीज़ जो होगी वो थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा, फिर हम इस पे MCQ सेशंस लाएंगे ताकि आपकी चीज़ें सारी कवर होती जाएंगी। और साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे बाकी सेक्शंस को, जिसमें हमारे पास पॉलिटी है। जो सुपरवाइज़र के कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे थे सर पॉलिटी आप उठाओ वहाँ पे 10 मार्क्स के, तो वो चीज़ें भी कवर कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो चीज़ें होंगी। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। मैंने पहले फ्लो चार्ट में आपको बोला है सेकेंडरी मेमोरी पे जाते हैं, जो आज हमें कवर करना है। थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट को मैं बता देता हूँ। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़नी है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं हम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, देखो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, स्टोर मच लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। आपके बहुत सारे वक्त के लिए, काफ़ी वक्त के लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपका डेटा जो होता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर नहीं रहता, परमानेंटली आपका डेटा काफ़ी वक्त के लिए आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे कांट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द CPU। जो आपका सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है वो डायरेक्टली इससे लिंकेड नहीं होता है, डायरेक्टली वो इसके साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। इट मस्ट बी कॉपी इट इनटू द प्राइमरी स्टोरेज दैट इज रैम। पहले आपका डेटा रैम में जाता है, उसके बाद आपका CPU उसके साथ प्रोसेस करता है, डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता है। उसके बाद एक चीज़ याद रखनी है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल मैंने बोला था, अगर मेंस पावर सप्लाई कट हो जाती है तो आपका डेटा खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं बचता। ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर। मगर अगर आपका कंप्यूटर ऑन है, आपका पावर मेन सप्लाई कट हो जाएगी, अब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा यहाँ पे कहीं नहीं जाता, वहाँ पे सेव रहता है। इसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। इसीलिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट्स नॉन वोलेटाइल इन नेचर। उसके बाद परमानेंट स्टोरेज, ये टेम्परेरी नहीं होता, यहाँ पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारे पास, इसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक स्टोरेज। अब मैग्नेटिक में क्या क्या आएंगी वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक में सबसे पहले आती है आपकी HDD, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले साथ साथ में फुल फॉर्म्स भी याद रखना, वहाँ पे पूछता है कभी एग्जामिनर, हार्ड डिस्क ड्राइव।
ये जो होती है हमारे पास इट्स आल्सो नॉन वोलेटाइल, ये भी नॉन वोलेटाइल, क्योंकि हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं तो वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसके अंडर जो मैग्नेटिक स्टोरेज आती है इट्स आल्सो ए नॉन वोलेटाइल, आपका डेटा यहाँ पे लॉस्ट नहीं होता। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर और इंस्टॉल्ड इन इट, सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के इसी के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो फाइनेंस का हुआ वहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेंडल, इसके अंदर स्पेंडल होता है और प्लेटर्स होते हैं। ये दो चीज़ें क्या होती हैं इसमें, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। होल्ड मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क, जो आपकी इस तरह से सर्कुलर डिस्क होती है ना, उसको होल्ड करने के लिए इसके अंदर एक स्पेंडल लगा होता है ऐसे, जिसमें ये डिस्क फंसती है। और प्लेटर हो गया फ्लैट सर्कुलर डिस्क, जो आपकी फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती हैं उनको हम प्लेटर्स भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड इन बैंड्स, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो बैंड्स में रिकॉर्ड की जाती है। ईच बैंड इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज, हर एक बैंड को हम ट्रैक बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखना, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज ट्रैक इन HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव में उसको ट्रैक के नाम से जानते हैं। फिर वो जो ट्रैक्स होते हैं, ये इनको हम ट्रैक बोलते हैं। जो सर्कल में जो पार्ट्स होते हैं ट्रैक्स, इन ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है पाई शिफ्ट सेक्शंस में, जिन्हें हम सेक्टर्स बोलते हैं। ये तो हमारे पास ही मैंने डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे पास ये क्या होता है, एक, ये दो, ये इसको बोलते हैं, इसके बीच में जो जगह है इस पूरे को ट्रैक बोलते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, किस में, सेक्टर्स में। ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, इसमें एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क किस में आती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क ड्राइव में आती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, देखो मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है फ्लॉपी डिस्क। सेकेंड, इसे हम डेस्किटी के नाम से भी जानते हैं। स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। राउंड शेप की होती है, थिन प्लास्टिक डिस्क होती है, यानी प्लास्टिक की बनी होती है, कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। और इसके ऊपर जो कभी आप देखते रहते हो वो जो शाइनिंग होती है वो आयरन ऑक्साइड की शाइनिंग होती है वहाँ पे। रिमूवेबल फ्रॉम द ड्राइव, इसे आप ड्राइव से बाहर निकाल सकते हो, फिर से नहीं डाल सकते हो। इसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क का साइज़ बहुत बार पूछा जाता है। ये 8 इंच की भी होती है और 5 1/4 इंच की भी होती है और 3 1/2 इंच की, 3 साइज़ की आपको फ्लॉपी डिस्क मिलेगी। ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है। उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज में जो थर्ड आती है वो होती है मैग्नेटिक टेप। वो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक टेप। स्टोर डेटा परमानेंटली इन द सीक्वेंस, यहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली सीक्वेंस के हिसाब से रखा जाता है इसमें। और डेटा कैन बी रीड, इसको आप रीड भी कर सकते हो यहाँ पे इसमें, और रिकॉर्ड भी कर सकते हो। डेटा ईजिली इरेजेबल एंड रीड, इसमें डेटा को आप रब कर सकते हो, मतलब इरेज कर सकते हो, फिर से दोबारा इस पर रीराइट कर सकते हो। होल्ड मैक्सिमम डेटा यहाँ पे आप रख सकते हो मैग्नेटिक स्टोरेज में। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में आपको दूसरी जो आती है वो है ऑप्टिकल स्टोरेज। पहली हमारे पास कवर होगी और पहली थी मैग्नेटिक, अब आती है ऑप्टिकल स्टोरेज। देखो ऑप्टिकल मतलब यहाँ पे लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपकी सीडी आपने देखी होगी, जिसे हम फुल फॉर्म क्या है इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडीज़ होती थी पुराने ज़माने में, पहले आती थी, आज भी आती हैं सीडीज़। मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव हो गया, इतनी महंगी नहीं आती है, सस्ती आपको मिल जाती है मार्केट में। टाइप्स सीडी, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, सीडी रोम। दूसरी आती है सीडी रैम, रिकॉर्डेबल आर, और सीडी RW का मतलब है रीराइटेबल। तो डिफरेंट टाइप्स की सीडीज़ मिलती हैं, वहाँ भी आप डेटा को रख सकते हो। तो सीडी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप है, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारे पास डीवीडीज़ का दौर आया। डीवीडी का फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से जानी जाती है, जैसे सुपर डेंसिटी डिस्क SDD, और तीसरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तीनों नाम याद रखना इसके। डीवीडीज़ आती थी जो हमारे पास, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज थी जहाँ पे आप डेटा रखते थे। ऑफर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी सीडी से थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती थी, मतलब इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, मतलब कितना डेटा आप रख सकते थे, 4.7 GB से लेकर 17.08 GB, इतना
कैपेसिटी थी इसके अंदर कि इतना डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते थे। टाइप्स थी इसमें, डीवीडी रोम आती थी, इसमें डीवीडी रिकॉर्डेबल आती थी एंड डीवीआर रीराइटेबल आती थी। 3 टाइप्स थी इसकी भी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मेमोरी के रिलेटेड। द रेट एट विच डेटा इज़ रिटन टू द डिस्क, जिस रफ्तार से, जिस रेट से हम डेटा पे डेटा जो होता है वो डिस्क पे हम लिखते हैं या रीड करते हैं डिस्क से, उसे डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या हुआ, सिंपल से जिस रेट से हमने वो डेटा लिखा होता है उस डिस्क पे या उससे रीड कर पाते हैं उस डिस्क से, उसे हम डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। उसके बाद आता है रूट डायरेक्टरी। ये क्या होती है? रूट डायरेक्टरी कुछ नहीं होता है, ये आपकी डिस्क जो होती है उसका मेन फोल्डर जो होता है उसे हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क आपके पास फिक्स्ड डिस्क होती है, हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर वो स्टोरेज होती है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क। और तीसरी टाइप जो इसकी आती है वो है ब्लू, ऑप्टिकल की तीसरी टाइप है वो ब्लू रे डिस्क है। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? रिकैप्चर्स द डेटा नॉर्मली इन डीवीडी, ये भी डीवीडी फॉर्मेट में डेटा को रिकैप्चर करती है। ब्लू रे डिस्क रेफर्स टू ब्लू लेज़र यूज टू रीड द डिस्क, इसमें डिस्क को रीड करने के लिए ब्लू लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और उससे हम वो रीड कर पाते हैं। ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डेटा देन, जो आपकी सिंपल डीवीडी होती है ना उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें 5 गुना ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। और इसकी टाइप से हमारे पास इसमें बीडी रोम आती है, बीडी रिकॉर्डेबल आती है और बीडी रीराइटेबल आती है और बीडी आर आती है। तो डिफरेंट टाइप्स थी आपके पास किसकी? ब्लू रे डिस्क की। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती है। देखो ये भी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आती है, इसमें आपके पास पेन ड्राइव्स आ जाते हैं जो आप यूज़ करते हो आजकल। पेन ड्राइव्स वो आपके पास किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में, और सेकेंडरी स्टोरेज में सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आते हैं पेन ड्राइव्स, जिनको हम थंब ड्राइव भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव्स के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट कैपेसिटी के आते हैं, 256 MB से लेकर 64 GB तक के पेन ड्राइव्स की कैपेसिटी होती है। इतने आते हैं आपके पास सिंपल जो आप देखते हो आजकल पेन ड्राइव्स। उसके बाद आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे पहले, आज भी यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड, वो भी सॉलिड स्टोरेज में आते हैं जिसमें चिप बेस्ड के वो कार्ड्स आते थे, आप फ़ोन में डालते थे, जैसे फ़ोन्स, कैमराज में, लैपटॉप्स में आसानी से पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, आपका डेटा मत इरेज होता था, निकालते थे उसमें से डेटा आपका वैसा ही रहता था। सो ये था हमारे पास मेमोरी कार्ड। अब देखते हैं कुछ इनकी चीज़ें, ये नोट कर लेना इस चीज़ को। यहाँ पे देखो बिट जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का, सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है और सबसे बड़ा यूनिट जो है वो जियोबाइट है, हाईएस्ट यूनिट। ये 2 चीज़ें याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, कभी पूछता है यहाँ से एग्जामिनर। ये क्या है? सेकेंडरी डिवाइसेस, आपके पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमने पढ़ी एंड दियर स्टोरेज मेथड, और उसको कौन कौन सा मेथड में आती हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है, तीनों को मैंने ये थोड़ा चार्ट में बनाया ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। देखो हमने पीछे पढ़ा फ्लॉपी डिस्क पढ़ी हमने, फ्लॉपी डिस्क 3 टाइप्स की थी वो पढ़ी हमने, CD रोम पढ़ी, DVD पढ़ी, इनका स्टोरेज मेथड कौन सा और उनकी कैपेसिटी क्या है, ये चीज़ें पढ़ लेंगे ताकि चीज़ें आपको याद रखें। मैंने 3 तरह की फ्लॉपी डिस्क आपको बोली। एक फ्लॉपी डिस्क बोली जिसकी जो हमारे पास कैपेसिटी होती है वो कितने साइज़ होता है उसका, वो है 2.25 इंच, दूसरा है 3.5 इंच और थर्ड है 8 इंच। जो 2.25 इंच की है वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ी और उसकी कैपेसिटी क्या है 1.2 MB, ये चीज़ याद रखना। फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच साइज़ की है उसकी कैपेसिटी क्या है 1.4 MB और जो 8 इंच की है उसकी क्या है
KB से लेकर 242 KB तक। तो जितना उसका साइज़ यहाँ से बढ़ रहा है उतनी उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये कभी एग्जामिनर पूछता है। फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज़ 3.5 इंच है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा CD रोम जो होती है ये ऑप्टिकल में आता है। हमने पढ़ा ना ऑप्टिकल डिवाइसेस में 3 थी, CD रोम, DVDs और ब्लू-रे डिस्क। तो CD रोम जो होता है इसकी कैपेसिटी 640 MB से लेकर 680 MB तक होती है, याद रखना। DVD की मैंने पहले बोला कि CD से ज़्यादा होती है, इसकी 4.7 GB से 17 GB तक होती है, ये भी ऑप्टिकल में आ जाता है। इसी तरह से हमने देखा मैग्नेटिक की बात, पेन ड्राइव की बात करें तो वो 1 GB से लेकर आपको 512 GB तक 512 GB तक कैपेसिटी हो सकती है पेन ड्राइव्स की। मैग्नेटिक टेप बहुत ज़्यादा अप टू 1 TB 1 टेराबाइट्स, 1 टेराबाइट मीन्स हो गया 1000 GB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। 1 TB के अंदर 1000 GB होते हैं, ये चीज़ याद रखना, इतनी किसकी होती है, मैग्नेटिक टेप की। उसके बाद ये बेसिक यूनिट्स यहाँ पे याद रखना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक यूनिट्स में पूछते हैं आपको 1 बिट, एक बिट जो होती है वो 2 बाइनरी डिजिट से मिलके बनती है, 0 और 1। 0 और 1 हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं, इन 2 से मिलके 1 बिट बनती है। अब 8 बिट्स, अगर 8 बिट्स जो है ना वो मिलेंगी उससे बनता है 1 बाइट। मतलब 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स आती हैं, 8 बिट्स आती हैं। और 1 बाइट के अंदर कितने निबल्स आते हैं, 2 निबल्स। तो 2 निबल्स का मतलब हो गया 1 बाइट, और 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स। तो सिंपल सी बात है, 2 निबल्स के अंदर कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। इसी तरह से आगे जाएं तो हमारे पास 1 KB, 1 KB जो होता है यानी 1 किलोबाइट, उसमें कितनी बाइट्स आती हैं, 1024 बाइट्स। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 1 किलोबाइट, KB मीन्स किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट्स हैं, 1024। इसी तरह से 1 MB के अंदर कितने किलोबाइट्स हैं, 1024 KB, यानी 124 KB होते हैं 1 MB हो गया मेगाबाइट्स। MB के बाद आती है GB, ठीक है ना। 1 GB के अंदर कितने MBs होंगी, वो होंगी 1024 MBs। इसी तरह से रिलेट करना इसको, मतलब 1 बाइट उसके अंदर 1 KB, उसके अंदर इतनी बाइट्स, 1 MB उसके अंदर इतने KBs, 1 GB उसके अंदर कितने MB, इस तरह से रिलेट हो रहा है ये, ठीक है ना। तो 1 GB के अंदर कितना होता है हमारे पास MBs, 1024 MB। GB मीन्स गीगाबाइट। इसी तरह से 1 TB जो होती है आपके पास, उसके अंदर कितनी GBs आती हैं, 1024 GB। उस TB के ऊपर जो यूनिट आता है वो होता है 1 पेटाबाइट, उसके अंदर कितनी TBs होंगी, 1024। तो ये चीज़ें याद ना, कभी एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। तो ये था आपके पास सारा रिलेटेड टू मेमोरी, और जितनी भी स्टोरेज थी यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मेमोरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें बाकी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी आपको नोटिफिकेशन आपको मिले। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।